दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन पर ये एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट जो है वो अहमदाबाद में हुआ है। इट्स अ वेरी वेरी सैड इंसिडेंट। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविक ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक अवेयरनेस की बात भी करेंगे कि कैसे हमारे देश में ये जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। तो एक्चुअली हुआ ऐसा कि अहमदाबाद में ऑलरेडी एक एक्सीडेंट हुआ था। ये एक डंपर जो आता है ट्रक, उसके और थार के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ था। और ये एक्सीडेंट जो हुआ था इसकी वजह से लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग जो हैं वो एक्सीडेंट में जिन लोगों को चोट लगी थी तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के बारे में और उनको गाड़ी से निकालने का ये काम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो इकट्ठा हुए थे लोग, ये बेसिकली अच्छे लोग थे, दूसरों की मदद करने वाले ऐसे लोग थे, गुड सिटीजन्स थे। अपनी सिविक ड्यूटी समझकर ये लोग यहाँ पर इन लोगों की मदद कर रहे थे। और तभी अचानक ऐसा हुआ कि एक लग्जरी कार, एक जैग्युआर जो थी, एक जैग्युआर की एसयूवी लेकर एक ड्राइवर जो है वो निकलता है और उसने ये एसयूवी जो है वो इन लोगों के ऊपर चढ़ा दी। 9 लोगों की मृत्यु हुई, 9 लोगों की मृत्यु हुई और 13 लोग जो हैं वो बहुत ही सीवियरली इंजर्ड हैं। अभी खबर ये आ रही है कि ये जैग्युआर जो है ये 160 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा स्पीड में चल रही थी। और जो वीडियो आपने देखा ना, वो वीडियो जो है वो उस एक्सीडेंट का है जहां पर जैग्युआर जो है वो लोगों के ऊपर चढ़ जाती है। दोस्तों कुछ ऐसे वीडियोस भी आए हैं व्हाट्सएप पर, उनको मैं यहां पर आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। 21 ईयर ओल्ड, राइट, 23 ईयर ओल्ड, ऐसी एज ग्रुप के यंग लड़के जो हैं उनकी लाश रोड पर है, राइट। 9 लोगों की लाश, आप जस्ट इमेजिन। एक पुलिस कांस्टेबल भी इसमें शामिल है। आई थिंक 2 पुलिस कांस्टेबल जो है वो इसमें थे, इस एक्सीडेंट के शिकार बन चुके हैं। और इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट, राइट। आज पूरे देश में इस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, कार्स जो हैं दे आर प्रोडक्ट, राइट, दे आर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। कार जो है ये टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है। कार में वो अकल नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो ड्राइवर हैं उसको पता चलना चाहिए कि एक हद से ज़्यादा स्पीड जो है, जब आप 3 डिजिट की स्पीड पर चलते हैं, 100 से जितना भी, मीन्स 100 से ऊपर जो भी स्पीड है ये डेंजरस स्पीड हो जाती है, राइट। और दैट्स द रीज़न कि हाईवेज पर अलग अलग देशों में ये नेशनल हाईवेज जो होते हैं उनकी एक स्पीड लिमिट होती है। हमारे यहाँ पर स्पीड लिमिट हैं, ऑन पेपर स्पीड लिमिट है, लेकिन इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसके पीछे आई एम नॉट ब्लेमिंग पुलिस, आई एम नॉट ब्लेमिंग गवर्नमेंट। इन जनरल अगर आप देखेंगे तो लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। लोग ये बात सोचते ही नहीं है कि जब आप 3 डिजिट स्पीड में चलते हैं, आप 110 या फिर 120 की स्पीड से चलते हैं या फिर उससे ज़्यादा की स्पीड से चलते हैं, तो आप अगर ब्रेक भी लगाएंगे तो कितने मीटर्स के बाद कार जो है वो आपकी स्टैंड स्टिल होगी। इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा डेटा नहीं है। ये तो अच्छा है कि अब थोड़ी बहुत अवेयरनेस आई है कि लोग जो है वो 5 स्टार रेटिंग वाली कार्स जो हैं वो खरीदने लगे हैं। वरना तो हमारे देश में 1 स्टार 0 स्टार वाली कार्स जो हैं वो बहुत ही फेमस कार है, आज भी चल रही है ऐसी कार्स। मैं उन कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो व्हीकल यूज़र तो हम अच्छे हो गए हैं, लेकिन रोड यूज़र क्या हम अच्छे हुए हैं? हमारे यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस है ही नहीं। इस चीज़ मीन्स ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको प्रभावित करती है। ये जो ड्राइवर हैं, इसका नाम है तथ्य पटेल। उसकी ये भी इंफॉर्मेशन सामने आई है कि उसके फादर के ऊपर गैंग रेप का केस भी चल रहा है। 2020 में राजकोट शहर में गैंग रेप मीन्स इसका इल्ज़ाम जो है वो इस तथ्य पटेल के फादर पर लगा और आज उसके बेटे ने ये चीज़ कर दी है। जस्ट इमेजिन। पुलिस का ये कहना है कि ये एक्सीडेंट जो है ये अर्ली मॉर्निंग 1:15 AM को हुआ है। इस्कॉन फ्लाईओवर, राइट, ये एक ऐसा फ्लाईओवर है। इस्कॉन मीन्स जो लोग गुजरात आए हैं या फिर गुजरात में रहते हैं, राइट, जब आप अहमदाबाद जाते हो, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जाते ही जाते हैं, राइट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन अहमदाबाद, इस्कॉन फ्लाईओवर। सरखेज गांधीनगर रोड जो है हाईवे हैं, ये भी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ
अहमदाबाद के नहीं, गुजरात के नहीं, देश के अलग अलग कोनों के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, इस जगह पर आना ही पड़ता है। और ऐसी एक फेमस जगह, व्हेन आई से फेमस आई मीन टू से कि ये एक ऐसी जगह है जो बहुत सारे एरियाज को कनेक्ट करने वाली जगह है। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक्सीडेंट होने का मतलब यह है कि कोई भी सेफ नहीं है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अहमदाबाद, ये हमारे पूरे देश में ऐसी चीज़ हो रही है। दुनिया के सबसे खतरनाक रोड हमारे देश भारत में है, राइट। दुनिया में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट किसी भी देश में नहीं होते जितने एक्सीडेंट्स हमारे देश भारत में होते हैं, राइट। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि जो हमारी स्कूल्स हैं, स्कूल की किताबों के अंदर इसको लेकर चैप्टर्स आने चाहिए, बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि आज भी हमारे देश में ये एटीट्यूड है लोगों का कि कार कितनी भी महंगी चलाएंगे सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे। वो एटीट्यूड है कि भाई सीट बेल्ट नहीं पहनता है, व्हाटएवर, वो जो भी एटीट्यूड, ये ईगो इश्यू है, दिस इज़ वेरी वेरी बैड। फिर आपकी कार 5 स्टार रेटिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सड़क पर चलने वाला व्यक्ति है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अच्छी कार चलाइए, आप बेस्ट कार चलाइए। मैं तो कहूँगा कि देश में सभी के पास बेस्ट कार्स आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इररिस्पॉन्सिबल होकर कार चलाएं, राइट। सो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न। लाइसेंस की प्रक्रिया जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि लाइसेंस आपको मिल गया उसके बाद लाइसेंस टू किल हो गया, दिस शुड नॉट बी अलाउड एट ऑल। हमारे देश में, राइट, रोड एक्सीडेंट्स जब भी होते हैं, हिट एंड रन के केस होते हैं, तो आप मीन्स गिन सकते हैं उतने ही लोगों को सज़ा हुई है, वरना रोड एक्सीडेंट की कोई सज़ा ही नहीं है। मीन्स आप इररिस्पॉन्सिबली चला रहे हैं और आपको कोई सज़ा नहीं है। तो इस कानून में भी बदलाव होने चाहिए और बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस जो हैं उसकी रिक्वायरमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। लोगों को ये फील होना चाहिए कि अगर मैं कार चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल, कोई भी व्हीकल चला रहा हूँ, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको सेफली चलाऊँ, राइट। और यहाँ पर ऐसे सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई भी व्यक्ति मिसबिहेव कर रहा है या फिर अच्छी तरीके से कार नहीं चला रहा है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। मीन्स ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि मीन्स हमारे यहाँ पर क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं है कि अगर कोई इस प्रकार से कार चला रहा है या फिर व्हीकल चला रहा है तो उसका क्या करें। बस अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी में बैठकर रील्स निकालते हैं कि कोई ऐसे मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसकी रील्स जो है और उस पर मिलियन व्यूज़ आते हैं, एंटरटेनमेंट के तौर पर देखते हैं। जस्ट इमेजिन के वो बाइक किसी एक ऐसी माँ, एक ऐसी महिला, राइट, जो अपने बच्चों को ट्यूशन से लेने के लिए जा रही हैं और उसके साथ ऐसे बाइकर का एक्सीडेंट हो जाए और वो माँ जो है अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो जस्ट इमेजिन उन बच्चों का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा। कोई ऐसा बाप, किसी का भाई, किसी की माँ, मीन्स ये हम हमारे साथ ये हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी हम क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये चीज़ जो एक्सीडेंट है ये ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद में हुआ है, ये मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। अभी हमारा जीवन जो है वो चेंज हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हो सकती है। तो इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम आवाज़ उठाएंगे तो सरकारें जागेगी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने, भूपेंद्र पटेल साहब ने 4 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है वो डिक्लेयर किया है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को 4 लाख रुपए मिलेंगे और जो इंजर्ड हुए हैं उनको 50,000 रुपये मिलेंगे। जो गुजरात के होम मिनिस्टर हैं हर्ष संघवी साहब, तो उन्होंने भी अपनी आज की सारी मीटिंग्स जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं और वो सिर्फ इसी बात पर फोकस करने वाले हैं, इस एक्सीडेंट के बारे में ही वो काम करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो ली जाएगी जो भी लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ, राइट। एक बार और आप देख लीजिए, कैसी बुरी तरीके से ये जैग्वार जो हैं, ये कार जो हैं वो लोगों को कुचल देती हैं। यू कैन सी ऑलरेडी बहुत सारे लोग वहाँ पर थे क्योंकि ऑलरेडी एक एक्सीडेंट जो है वहाँ पर हुआ था। सो दिस इज़ वेरी वेरी सैड। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी प्रार्थना करें। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट, उनके परिवार पर क्या हालत होगी, कैन नॉट इमेजिन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आज की जो चीज़ें हमने डिस्कस की है को लोगों के साथ डिस्कस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक्सीडेंट अवेयरनेस जो है वो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ इस मैसेज को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।